आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। हम ब्रह्मस्मि जाने खुद को की सीरीज में हम खुद को जान रहे हैं। हर संडे मॉर्निंग 7 से 8 मिलते हैं, एक दूसरे की ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाते हैं, साथ बढ़ रहे हैं आगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एंड दिल से धन्यवाद। सो ध्यान करना हम सब के लिए एक इम्पोर्टेंट, हम सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। हम सब ध्यान करते हैं और हम उसकी महत्वता को जानते हैं, इम्पोर्टेंस को जानते हैं, तभी हम एक साथ एकत्रित होते हैं। और ध्यान के साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें ऊपर की उठाती है, दैट इज डिसिप्लिन, अनुशासन। यानी कि कंसिस्टेंसी। जब हम ध्यान कंसिस्टेंट होके करते हैं तो एक ऊर्जा का जो रिसाव है, जो ब्रह्मांड से हमारे ऊपर जो दिव्य शक्ति की जो कृपा होती है, वो एक निश्चित समय पे एक निश्चित जगह पे आना तय हो जाती है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक ही आसन पर एक ही समय पर हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो विद इन अ सेकेंड्स वहाँ पे ऊर्जा हमारी ऑलरेडी पहले ही हमारी वेट कर रही होती है और विद इन अ सेकेंड्स हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम हर रोज ध्यान जरूर करें। जैसे कि पत्री जी कहते थे कि जितनी हमारी एज है उतने मिनट्स तो एटलीस्ट करें, सो दैट कनेक्टेड रहें। अगर किसी तरह की हीलिंग्स चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपना अपना फ्यूचर पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कर्मों को घटाना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 घंटा दिन में ध्यान। पर आजकल का टाइम में इतनी इतने व्यस्त रहते हैं हम लोग, इतने बिजी रहते हैं, तो 3 घंटा सोच के भी लगता है कि वो जो हमने 50 40 50 मिनट भी करना होता है ना, उसमें भी हमें हमारा माइंड कहता है कि बस। लेकिन विद द डिसिप्लिन, विद द कंसिस्टेंसी, हम इस चीज के ऊपर जो है अपना इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 घंटे का नियम लेके बैठे, 40 दिन का प्रण लेकर, संकल्प लेकर, विद दिस इंटेंशन, यूनिवर्स से प्रेयर करके कि मैं 40 दिन 1 घंटा ध्यान कंटिन्यूसली इस समय पे करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो आपका साथ चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए और आपकी सहायता चाहिए कि मैं आगे अपने आप को जान पाऊँ। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब हम 40 दिन करते हैं तो 40 दिन की बहुत महत्वता है, हमारे हर एक धर्म में होती है। 40 डेज को हम चलिया रखते हैं, किसी भी डेज में 40 डेज के फास्ट होते हैं। तो 40 डेज से क्या होता है कि हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो अंदर डीएनए तक जो पैटर्न है ना, वो उस पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जब एक एक ही चीज को कंटिन्यूसली करते हैं। तो 40 दिन का पहली बार प्रण लेके चले, चाहे पौने घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का, जो आपको कन्वीनियंट हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक संकल्प पूरा किया। दूसरा, आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्स ने आपका पूरा साथ दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं मिल पाता, या हम सोचते हैं कि आज तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ध्यान कर पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक इंटेंशन छोड़ देते हैं, एक संकल्प छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो समय की जो परिस्थिति है वो भी क्रिएट कर देते हैं। तो आइए मिलकर हम सब ध्यान करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक इंटेंस ध्यान करते हैं, सो दैट हम सबकी ऊर्जा एक साथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़े। हम एक दूसरे को समझ पाएं और एक दूसरे की जहाँ पे ऊर्जा कम है तो उनको दे पाएं, जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है उनसे ले पाएं, ताकि एक बैलेंस बना के हम चलें। आनापान सती ध्यान करेंगे। इसके लिए हमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं, हमें लेग्स क्रॉस करके बैठना होता है। अगर लेग्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रेट रखे, एक के ऊपर एक रख के ऐसे बैठ सकते हैं। उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान सांसों पर लाना शुरू करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ।
ध्यान की गहराइयों में जाने से पहले हम प्रणाम करेंगे और आह्वान करेंगे महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरुजन का, अपने कुल देवता कुल देवी का, ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी का, हमारे गाइडिंग एंजल्स, एनलाइटेंड बीइंग्स, स्पिरिट गाइड्स का, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी ध्यान की इस धारा में बहने जा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आपकी सहायता, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा कुछ समय के लिए हमारे साथ जोड़े, ताकि किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारे माइंड में, हमारे विचारों में ना प्रवेश कर सके। इसी प्रार्थना के साथ अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। हमारे चेहरे पे जो हमारे परम पिता ने जो एक पिरामिड रूपी नासिका दी हुई है, उस पिरामिड के ऊपर ध्यान देना है। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पांच सात गहरी सांस लेने के बाद जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई एक विचार निकल आता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचने को प्रेरित करता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब ध्यानी हैं। माइंड को हमें कंट्रोल करना है। माइंड इज नॉट अ मास्टर, वी आर द मास्टर्स। सो चारों तरफ से पूरा ध्यान हटाकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान, आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा स्वतः ही अंदर प्रवाहित होने लगती है। आंखें खोलते ही सारी ऊर्जा बाहर की ओर बह जाती है। ऊर्जा को संजो के रखना है। हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य कमाई हमारी ऊर्जा, ध्यान के द्वारा अर्जित की हुई। अपना सांसों पर ध्यान और इस मधुर संगीत की धुन दोनों ही हमारी ऊर्जा को, हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी फ्रीक्वेंसीज को ब्रह्मांड से मेल कराने में हमारी सहायता करती हैं।
हमारे सभी गुरुजन की चेतना, उनका आभा मंडल हम सभी के आसपास हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आगे गहराइयों में उतरते चले, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। एक एक सांस को ध्यान से, ध्यान पूर्वक उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसे एनालाइज ना करें। पर अगर ध्यान लगाने में कोई परेशानी है, तो अपना फोकस सांसों की गहराई पर लगाए। ये कितनी गहरी सांस है। जब आप सांस लेते हैं तो क्या वह आपके नाभि तक पहुंच रही है, या गले तक ही रुक कर वापस आ रही है? क्या आपकी सांसें शांत है या तेज चल रही है, कोमल है या शीतल है? इस तरह से सांसों पर ध्यान देने से हमारा कंसंट्रेशन सांसों पर ही रहता है। आते जाते विचारों को फिलहाल विराम देने की जरूरत है। और आप ये कर सकते हैं, because we are the masters. Mind is not a master. वैसे भी पूरा दिन इधर उधर भाग दौड़ में ही बिताना है। अभी कुछ पल ठहर जाते हैं खुद के साथ, फिर समय ही कहाँ मिलेगा ये सब सोचने का, समझने का। हम शरीर को ही अपना असल रूप मान रहे हैं, और हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी ये है कि हम एक शरीर नहीं, आत्मा है। और कुछ एक्सपीरियंस करने, कुछ समझने, कुछ सीखने सिखाने के लिए इस बॉडी को धारण किया है। बस इतनी सी बात अगर समझ आ जाए, मन में उछलते विचार अपने आप ही थम से लगने लगेंगे। वो स्वतः ही रुक जाएंगे। सच में मैं एक आत्मा हूँ। आई एम द सोल, नॉट द बॉडी। हर रोज ध्यान हमें सफलता की ओर लेकर जाता है।
सफलता, चाहे अपने करियर की बात हो या अपने जीवन में आप जो भी रोल निभा रहे हैं उसकी बात हो, जो भी हो उसमें द बेस्ट द बेस्ट रोल का अवार्ड मिलना चाहिए। बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सिस्टर, बेस्ट एम्प्लॉयर, बेस्ट बॉस, जो भी। दिन में कितने ही रोल्स बदलते हैं। उन भूमिकाओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च भूमिका निभानी है, और वह सब हमें ज्ञान से मिलेगा और ध्यान से मिलेगा। अधिकांश लोग इसको निभाने में विफल रहते हैं। क्योंकि मन का सिद्धांत काम नहीं करता सुचारू रूप से। ध्यान के साथ साथ जो ज्ञान हमें मिलता है उसको प्रैक्टिकल रूप से अपनी लाइफ में उतारना है। सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, उतारना है और उसे एक्सपीरियंस करना है कि जो बातें हमें बताई जाती हैं क्या सच में उनका कोई अस्तित्व है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां। एक जीवन चक्र होता है जो लोगों के प्रारब्ध को नियंत्रित करता है। ये लोगों के मन और विचारों के जरिए काम करता है। मन किस दिशा में भाग रहा है वो समझना जरूरी है। ध्यान करते करते आप कब मैनिफेस्टेटर बन जाते हैं इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव घटता है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी घटता है। The art of manifestation
एफर्मेशन, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, इन सभी के मेल से इस विशाल चक्र पर महारत हासिल कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको नियंत्रित करने के उद्देश्य से बताई जाती हैं, ताकि अंत में हमें वह सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल सके जिसकी हमें इच्छा या जरूरत है, और वह स्थायी परमानेंट हैप्पीनेस मिल सके। हम सभी जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने मन पर काबू कर ले और उसका उपयोग करे, तो वह कभी भी हार का सामना नहीं कर सकता। वह सदैव एक धनी किस्मत का दाता बन जाता है। बस मन को काबू, आसान है या मुश्किल, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप ध्यान सच्चे मन से, सच्ची इच्छा से करते हैं, तो कभी भी नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होंगे। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, तो कोई सोच अचानक से आपके माइंड में आती है। आप सोच नहीं रहे होते हैं, वह विचार नहीं होता, एक सोच, एक थॉट आता है सबकॉन्शियस माइंड से या आपके सोल से। उसे हम गाइडेंस मान सकते हैं, जिसे आपने सोचा नहीं, लेकिन खुद ही पनप गया। वो आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से आया है। उसे यूनिवर्स का मैसेज मान सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो एक इंटेंशन, एक संकल्प के साथ ध्यान में बैठे। रूपी ब्रह्मांड से पूछे कि मुझे इस सवाल का उत्तर दे दीजिए या मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, और ध्यान में बैठ जाए। 100% आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो उसी की बात करेंगे। इस चीज को अपना लिया तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स हर समय आपके लिए सदैव उपस्थित है। बस कनेक्ट होना है।
आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी, ऐसे उत्तर मिलेंगे, ऐसा ज्ञान मिलेगा जो ना तो किसी कीमत पर कहीं उपलब्ध है, ना ही किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य परिस्थिति में मिल सकती है। ये उत्तर, ये सिग्नल्स, ये मैसेजेस कभी गलत भी नहीं होते। जिन लोगों ने ये मैसेजेस को एक्सेप्ट करना और समझना, सुनना शुरू कर दिया, उन्होंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप सभी बहुत अच्छी तरह समझकर मन में बिठा लें कि इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं उसका गुप्त ज्ञान मिल जाए। आप सफल होना चाहते हैं, उसका ज्ञान मिल जाए। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, उसकी विधि मिल जाए। आपके रिश्ते सबसे बेहतर हो जाए, उसकी काउंसलिंग हो जाए। जो भी ध्यान में रख के आप ध्यान करेंगे, उसी का जवाब मिलेगा। आज सफलता की बात करते हैं। बीइंग सक्सेसफुल अपनी जीवन याचिका में अब क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। जीवन में सभी को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, जैसे पैसा, अच्छा पद, शोहरत, पहचान। लेकिन अधिकांश लोग इच्छा की स्टेज के आगे जा नहीं पाते। वो लोग जो जानते हैं कि जीवन में उन्हें क्या करना है और उसे करने की ठान लेते हैं, वे उसकी इच्छा को कभी छोड़ते नहीं। उस इच्छा को बढ़ाते बढ़ाते उसे ज्वलंत इच्छा में बदल देते हैं। फिर एक ठोस योजना के तहत लगातार प्रयासों से उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं।
हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपने प्रयासों से, अपने इंटेंशन से वह अपने जीवन में जितनी दौलत और संसारिक चीजें चाहे जुटा लेता है, क्योंकि उन सभी के मन में एक साफ स्टीक तस्वीर होती है, विजन होता है। जब वह तस्वीर बढ़ती है या उसे जुनून बना लिया जाता है, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कुदरत के इस गुप्त नियम के तहत सबकॉन्शियस माइंड उस पर हावी हो जाता है। उस समय से ही वह व्यक्ति मन में बनी तस्वीर के बराबर की मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति खींचता है, आकर्षित होता है, उसकी तरफ बढ़ने का उसे रास्ता मिल जाता है। ऐसा भी देखा है कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे या पूरी तरह से अशिक्षित लोग भी सफल हो जाते हैं, जबकि सुशिक्षित लोग विफल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सफलताएं सूझबूझ एवं मन की पॉजिटिव थॉट के, पॉजिटिव सोच से, उसके उपयोग से मिलती है। मानसिक दृष्टिकोण यानी जो हमारा स्पेक्ट्रम है, हमारा जो विजन है, पर्सपेक्टिव है, मेंटली एक गुण है जिससे किसी के विचारों को या उसकी योजनाओं को शक्ति मिलती है। प्राकृतिक शक्तियां तभी आप ही के साथ जुड़ेंगी जब ये किसी उपयोगी सेवा से संभव होगी या सद्भाव की भावना से की गई होगी। किसी का अहित चाहते हैं तो ये पूर्ण नहीं होती, ये शक्तियां साथ नहीं देती हैं। जो भी इच्छा मन में रखते हैं वो खुद की बेहतरी के लिए होना चाहिए, और अगर साथ साथ सोशल कॉज जुड़ा हो या दूसरों की सहायता के लिए हो तो ये दुगनी तेजी से पूर्ण होती हैं। इन सांसों की गहराइयों में जब हम काफी अंदर उतर जाते हैं तो शून्य सा महसूस करते हैं। सोच विचार सब थम गए, दुनिया से परे अपने ही घर पर बैठे हैं, लेकिन आसपास का बोध नहीं। ऐसी स्थिति में आप दुनिया से तो परे हैं, अपने ईश्वर के, अपने परमात्मा के
सबसे करीब, सबके पास। मन में शांति, सुकून की अनुभूति और एक आश्वासन। ये आपका मार्गदर्शन सही दिशा में हो रहा है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए मन को अनुशासित होना बहुत जरूरी है। अगर मन पूरी तरह से अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, तो उसमें बिना किसी बाहरी रूप या आर्टिफिशियली हेल्प के बिना किसी निश्चित उद्देश्य पर काम करने के लिए या उसके पीछे लगे रहने के लिए क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है। और अगर आपका मन अनुशासित नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसका भी एक अच्छा तरीका है। विषय होगा कि आपकी मेन इच्छा जो भी है, जो भी उद्देश्य आप पाना चाहते हैं, उसका पूरा ब्यौरा लिखें। फिर हर दिन कम से कम एक बार उसे जोर जोर से पढ़ने की आदत डालें। इसे पढ़ने से मन में वह मकसद बैठ जाता है, जहां से अब चेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी ने आगे बढ़ना है। हम सभी ने खुश रहना है और हम सभी ने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना है। इसमें कुछ गलत नहीं। कि आप मटेरियलिस्टिक चीजें पाना चाहते हैं, वह बनी ही हमारे लिए है। और उसे पाना हमारे हाथों में है, हमारी सांसों में है, हमारे विचारों में है, हमारे अनुशासन में है। किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका विजन बहुत महत्व करता है। इसीलिए विजन बोर्ड का उल्लेख अक्सर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में होता है कि अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो देख तो सकते हैं, और देखते देखते वैसी सोच बननी शुरू हो जाती है। अभी इच्छा केवल मटेरियलिस्टिक चीजों तक सीमित नहीं है।
केवल पैसों तक सीमित नहीं है। ये इच्छा आपके बॉडी से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है। आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। आप कोई पोजीशन पाना चाहते हैं, आप शोहरत पाना चाहते हैं। जो भी आप खुद की बेहतरी के लिए पाना चाहते हैं, सभी कुछ इसी में सम्मिलित है। एक स्पिरिचुअल मास्टर्स का कहना था कि अपनी इच्छाओं को पूरा करो, नहीं तो कभी ना कभी ये इच्छाएं पूरी ना होने के कारण आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर खनन डाल सकती हैं। कुछ चीजें मेहनत से नहीं, केवल सोचने से पाई जाती हैं। ये एक रहस्य है जो अब रहस्य नहीं रहा। हजारों किताबें इस पर छप चुकी हैं, लाखों लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस पर अमल कर कर इसको प्रूव कर चुके हैं। आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्नोलॉजी। और पिकासो ने कहा था, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। और क्वांटम फील्ड में वह रियलिटी ऑलरेडी बन चुका है। ये दुनिया फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं।
यानी 1 मिनट में हम कितनी बार वाइब्रेट करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे विचार और भावना से जो कंपन पैदा होती है क्वांटम फील्ड में वैसी ही कंपन पैदा होती है। हमारा काम वह चीज बनाने का नहीं जो हम चाहते हैं, केवल वैसी वाइब्रेशन पैदा करनी है। इस पर फोकस नहीं करना कि कैसा होगा, कौन करेगा। वह सब सृष्टि पर छोड़ दे। सृष्टि जानती है उसे कैसे पैदा करना है। बस कोई प्रतिरोध नहीं, एप्रीहेंशंस नहीं, डाउट्स नहीं, सोचना और महसूस करना। थॉट्स एंड फीलिंग्स जब एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं तो वह चीजें प्रकट होने लगती हैं, आकर्षित होने लगती हैं। तो क्या चाह रहे हैं उसे लिखें और वैसा सोचे और वैसा महसूस करें कि अगर वो चाह, अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो आप कैसा फील करेंगे। एक्साइटेड रहेंगे, सशक्त महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट। वो इमोशंस को वो चीज पाने से पहले ही अगर हम महसूस करते हैं तो वो चीज अपने आप ही हमारे जीवन में आकर्षित हो जाती है। एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन 10% मेहनत है तो 90% केवल आपकी सोच और आपकी भावनाएं। इट्स नॉट अ हार्ड वर्क नाउ, इट्स अ स्मार्ट वर्क। अपना लक्ष्य भावनात्मक रखें। आप माने या न माने, आपकी वाइब्रेशंस आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करती हैं। और जो एक्साइटमेंट आती है तो आपको मंडे भी एक्साइटिंग लगेगा, काम पे जाने का मन करेगा। जैसे ही वास्तविकता बनती है, थॉट्स मेक द रियलिटी। तो ऊर्जा को रूपांतरित करने में लगे। बाकी काम प्रकृति का है। अगर आप एक बिजनेस करते हैं या जॉब में हैं और अपने करंट लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन सच्ची और प्योर और पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर या आपके कलीग्स, उनका नुकसान नहीं सोचना है।
कल्पना करते रहें, सांसों पर ध्यान देते रहें पूरी लगन से, जब तक पूरी तरह से महसूस ना हो तब तक ध्यान करते रहें। आने वाली पॉसिबिलिटी को इतना प्यार कर सकते हैं कि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को विश्वास हो जाए कि ये जो अनुभव आप कर रहे हैं विजुअलाइजेशन से, ये सच है, ये हो रहा है। खुद को प्रॉमिस करें कि जब तक वो भावना का रूपांतरण ना आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, ध्यान में बैठे रहें। जब उठें तो फ्यूचर में फील करें, अपने फ्यूचर के साथ रोमांटिक हो जाए, प्यार में पड़ जाए। उसी ऊर्जा को दिन भर मेंटेन करें, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो उसके बावजूद उसी ऊर्जा में रहें। अगर किसी वजह से ये संतुलन बिगड़ जाए, स्थिति ना रहे, पाँच 10 मिनट अपने आप को सेटअप कर ले, सेंटर में ले आए और वापस आ जाए। तो उसी तरह से हो जाएगा कि ब्रेकफास्ट तो हेल्दी कर लिया और दिन भर जंक फूड खाया। केवल इच्छा के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचो कि वह हो चुका है। परिणाम का सोचो, ऐसा व्यवहार करें कि वो हो चुका है। पहले महसूस करें, फिर ध्यान करें। परिवर्तन की मनोस्थिति को बनाए रखें। ऐसा करने से आप क्वांटम फील्ड को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, दिव्य ऊर्जा को संकेत दे रहे हैं। आप प्राप्ति के योग्य हैं। खुद को किसी से कम न समझें। लास्ट 5 मिनट्स।
आज एक काम कीजिएगा, आसमान को देखना, स्काई। उसे देखने से इनर साइट बढ़ती है, स्ट्रेंथ मिलती है। जब हम आकाश में देखते हैं, कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं, बबल्स नजर आते हैं। वह प्राण शक्ति है। इनर इंस्टिंक्ट पे फोकस करना, इनर सेंसेस को डेवलप करना है। जो चाहते हैं उसका पर्पस याद रखना। ध्यान, ज्ञान, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड करना सब आसान है। इसको दिन भर मेंटेन करना डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि हम जिस लाइफ पर्पस के साथ आते हैं, लेकिन माँ के गर्भ के बाहर आते ही उसे भूल जाते हैं। फिर कोई एंजल हमें संकेत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें याद आता है। लेकिन अभी सुबह जो भी चाहा, सोचा, माना, उसे मेंटेन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ध्यान यही समाप्त होता है। आप सभी अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे और अपने हाथों में जो भी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, हल्के से अपने चेहरे पर लगाकर एक पॉजिटिविटी को महसूस करते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशंस की जो बेसिक टेक्निक्स और बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया है, ये हम सभी जानते हैं इसे। हम सभी इसके बारे में बहुत सुन चुके हैं, सेशंस अटेंड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब समय है इसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने का, अपनी लाइफ में इसे उतारने का। तो कोशिश कीजिएगा पावर ऑफ इंटेंशन को एक इम्पॉर्टेंट टूल मानकर ध्यान में बैठे। जो भी इच्छा है या जो भी आप जानना चाहते हैं, वे सभी हमारे अंदर है। खुद को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर एक एक क्वेश्चन का आंसर है। पिछले जन्मों का, आने वाले जन्मों का सारा डेटा स्टोर है। बस उसे समझने के लिए हमें खुद को समय देना है। हम बाहर ढूंढते हैं, किसी से सॉल्यूशंस पूछते हैं कि एक सिचुएशन में फंस गए हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। सब अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। एक बारी खुद से हेल्प लेने की हैबिट बन जाए, तो हमें बाहर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जो खुद आप खुद को कर सकते हैं।
अपनी सोच को एक नई धारा में, एक नई दिशा में आप ही ले जा सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं या आप समझ ले कि अभी सिचुएशन बदल ही नहीं सकती है, तो वो नहीं बदलेगी। उसको बदलने के लिए पहले सोच बदलनी जरूरी है। लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सिचुएशन बदलेगी और बेटर होगा। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। हर सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, ये ना सोचें कि अब कुछ बदल नहीं सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता, सब कुछ होगा। एंड एवरीथिंग, जब बाइबल में भी लिखा है दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मैं भी कल एक फ्रेज पढ़ रही थी। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। किसी भी इसमें जाओ कि ये एक चीज लाइन, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छे के लिए होता है। और ये सब हम जानते हैं, पहले इतने सेशन अटेंड कर चुके हैं कि लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कुछ भी, चाहे वो बॉडी के साथ हो रहा है या रिलेशनशिप्स में हो रहा है या अप्स एंड डाउन्स कुछ भी, वो सब हमने अपनी सोल जर्नी में प्लान करा है, खुद ही प्लान किया है। बट एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो भी हमने प्लान किया है, देयर ऑलवेज प्लान बी। हम जिस प्लान के साथ आए हैं उसको चेंज करना चाहें तो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन लेकर आते हैं। ये हम सोल जर्नी में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको दोबारा इस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देयर ऑलवेज अनदर प्लान कि आपने एक कुछ अनप्लेजेंट सी चीज आप चूज करके आए हैं इस जीवन में, और वो आपके साथ हो गया, लेकिन आप वो भूल चुके हैं क्योंकि आप ही ने वो प्लान किया है। अब आप उसे चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना। करना पड़ेगा, अभी नहीं करना, लेकिन मे बी लेटर ऑन कर लेंगे तो वो लेसन इजिली मिल जाएगा, उससे हम ओवरकम कर लेंगे। नहीं करना चाहते, लिंगर ऑन करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी है हमारे पास। उसके लिए हमें और अंदर जो है अपने भीतर झांकने की जरूरत है। इट्स ऑल वेरी स्पिरिचुअल, वेरी साइंटिफिक थिंग। जितनी बुक्स पढ़ते हैं उतना ज्ञान मिलता है, उतनी समझ आती है, लेकिन उसे जीवन में उतारना, समझना, एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम इज द थिंग कि जो आज हमने ध्यान किया है मैनिफेस्टेशंस के ऊपर या जो भी कुछ पाने के लिए अपनी लाइफ के लिए, इस समय तो हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन कटना शुरू होता है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, आसपास के लोग, कुछ भी, तो हमारी ऊर्जा जो है, जो हमारा सोचने का जो मोमेंटम इस समय हाई है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। उसको हाई रखना है, उसको लो नहीं रखना है। थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर। और कोई चीज आप पाना चाहते हैं, 40 दिन का इंटेंशन लेके बैठे, ध्यान करें, पॉजिटिव रहें। ये सब चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली होगी। जो कि कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कई लोगों को आसान लगता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप मैनिफेस्टेशंस की इस जो जो इस टेक्निक में आप आ जाते हैं, तो नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे वो तो होगा ही। तो कोशिश करें कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो भी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ये तो ये कैसे हो गया, क्योंकि सोचा आपने। सो टाइम आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। थैंक यू। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। I'll एंड द मीटिंग। और नेक्स्ट संडे मैं प्लान कर रही हूँ, थोड़ा सा सोल जर्नी के ऊपर एक बुक भी पढ़ रही हूँ। सोल जर्नी के ऊपर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर अपनी आत्मा का मंथन करते हैं। क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, लाइफ पर्पस क्या है, कैसे इसको और पावरफुल बना सकते हैं। इतना कुछ है हमारे अंदर, और हम बाहर ढूंढते रहते हैं चीज़ों में। सब कुछ अंदर है, तो उस पे वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें एक साथ चलेंगी। हमारा सोल प्लान भी साथ चलेगा, हमारी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी चलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी चलेगा, सब कुछ साथ चलेगा। बिकॉज हमें जो यूनिवर्स ने, जो परमात्मा ने सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करने के वो टूल्स हमें दिए हैं, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग आत्मवंदन। सो दो चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपने बताया ना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो वो मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। कभी जो वर्तमान में कोई घटना घटती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया।
लेटर ऑन 5-6 साल बाद जब कड़ी जुड़ती है तो पता चलता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता। तो वो किसी प्लान का हिस्सा होता है, वो जो घटना जो हमको अच्छी नहीं लगती वो समय पे। तो बारी बारी बहुत बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो ये सच है कि जो घटना घटती है उसको घटने देना चाहिए, और वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा होती है। सो ये एंड आपने जो ये टॉपिक बताया सोल जर्नी का, तो बहुत एक्साइटेड है उसको समझने के लिए। तो बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट सेशन से। सर मैं बिल्कुल ही स्टार्ट करूंगी सर। और आप जो बता रहे हैं ना कि ऐसा होता है, तो आज मैं जहाँ पर हूँ तो पिछले 10-20 सालों का जो एक्सपीरियंस करा है, उसके बाद आई एम हेयर, तो आई एम एट पीस। मुझे लग रहा था कि कितना ऊपर उतार चढ़ाव देखा, कितना बुरा टाइम अच्छा टाइम सब देखा। तो आज मैं जो हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ शायद। मेरा सोचना, मेरा इस लाइन में आना, या मेरा बिजनेस करना, या ध्यान करना, वो सब पर्पस था मुझे इस चीज में लाने के लिए। तो विच इज एब्सोल्युटली ट्रू कि आज हमें लगता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ में आता है इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन माई लाइफ, कि तभी मैं यहाँ पर हूँ। वो नहीं होता तो हम नहीं एग्जैक्टली। आ पाते। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। आपने आपने आपके कोई फ्रेंड ने ज्वाइन किया, आप बता रहे थे। हाँ, मैंने उनको जोड़ा तो है ग्रुप से, पता नहीं आज ज्वाइन नहीं किया, बट ठीक है आएंगे। अभी ग्रुप से जुड़े हैं तो कभी ध्यान में भी जुड़ेंगे, आई थिंक इंटरेस्टेड है वो। टाइमिंग इश्यूज होंगे वहाँ के और यहाँ के। हाँ हाँ हाँ, तो दैट पता नहीं, ठीक है देखते हैं, वेट करते हैं। कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। यू हैव अ गुड डे। सेम टू यू, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, ध्यान में जुड़ने के लिए। अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कीजिए, तो अच्छा लगता है मुझे भी समझने में, और कुछ लर्न करने को मिलता है, बाकी लोगों को भी, मुझे भी। और नेक्स्ट संडे मिलते हैं। एक सोल प्लान के ऊपर कुछ वर्किंग कर रही हूँ, वो बताती हूँ आपको। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। बाय बाय।